तो बताएगा कोई क्या होता है परम्यूटेशन? वो 12th वाला परम्यूटेशन नहीं है कि आप? नहीं, दो सेट नहीं होते हैं, एक सेट होता था, उस पर 1 1 ऑन टू मैपिंग। ठीक है, जिस स्लाइड में है चाहो तो साथ में ही लिख लेना। A 1 1 on to mapping from a set to itself is called permutation. लिख लो हेडिंग परम्यूटेशन, लिखो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, हाँ ब्रैकेट में क्या? हाँ वो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर इनवर्स, मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स और आइडेंटिटी। अभी तो ये समझ के चलो, स्टार्ट ही नहीं किया। ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई करके बताया था वो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन पढ़ा था हमने। जैसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब पढ़ेंगे ना हम, जब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लें। तो पहले परम्यूटेशन की डेफिनेशन। अभी तुम लोग का नॉर्मल सब ग्रुप भी नहीं हुआ है ना, सब ग्रुप पढ़ा चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन। लिखो, समझा चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। एक बार फिर से सुन लो। सपोज एस एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो एस से एस पर ही, एस से एस पर ही एक मैपिंग जो 1 1 और ऑन टू है। मतलब बस इस तरह से हम लिखेंगे नहीं, ड्रॉ नहीं करेंगे ऐसे। ये इनके बीच में सपोज एक मैपिंग एफ है और ये एस सेट है ए बी सी डी। तो ये भी क्या होगा, हो सकता है डी हो जाए, फिर ए हो जाए, फिर बी, फिर सी। सेट वही रहेगा। क्या एक ही इमेज ए ही रहेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। यस सर, किसने सिखाया है ये? ऐसा हो सकता है। ठीक है, सेट नहीं बदलेगा। मतलब जो इमेज सेट है और प्री इमेज सेट है वो सेम रहेगा। उनके बीच में 1 1 ऑन टू करस्पॉन्डिंग हो, करस्पॉन्डेंस होगी। मतलब इस एफ को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ए बी सी डी। तो बताओ जरा कोई ए की इमेज डी, बी की इमेज फिर बी, फिर सी। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? ये ब्रैकेट और बाहर लिख दोगे एफ। ठीक है, समझ गए ना तुम लोग? डी के नीचे, अच्छा सी के नीचे सी लिखना है और डी के नीचे बी लिखना है। अभी ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। यही इसमें लिखा हुआ है और डेफिनेशन हम लोग को पता है। 1 1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम एस टू इटसेल्फ, 1 1 ऑन टू 1 1 मैपिंग विच इज 1 1 मैपिंग ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन। थोड़ा फास्ट लिखो जरा, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल यही लैंग्वेज याद कर रखी है। डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अच्छी तरह लिखना आना चाहिए खुद को। एस क्या है यहाँ पर एक, तो जरूरी नहीं है ये ग्रुप हो, ग्रुप के लिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं हम, कोई भी सेट हो सकता है, बस नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जैसे ग्रुप हमने पढ़ा था, ग्रुप अलग है, ये अलग है। इसका ना होमोमॉर्फिज्म से कोई मतलब है ना आइसोमॉर्फिज्म से, ये मैपिंग है एक। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन की डिग्री पूछी जाएगी तो क्या काउंट कर लोगे? बताओ, डिग्री क्या है? 8 नहीं है? हाँ एस में ठीक है 4 ही आएगी। एस में कितने एलिमेंट हैं? 4। नेक्स्ट लिखो। देखो अब ऐसे समझो, ये समझाना पड़ेगा फिर लिखाते हैं इसको। सपोज B1 कोई एलिमेंट है एस का ही, जो कि इमेज है किसका? एफ A1 का। ऐसे A1 A2 A3 डॉटेड AN, और ये आ गया B1 B2 B3 BN।
बताओ ये परम्यूटेशन है या नहीं। ऐसे एक सेट है ये वाला, तो ये परम्यूटेशन होगा या नहीं। हाँ मतलब नीचे वाला एलिमेंट एस को बिलोंग करते हैं, मतलब पूरा सेट एस बन जाए। हर एक एलिमेंट अगर एस को बिलोंग करता है, सपोज इससे भी एस बन रहा है, तो इसको हम एक परम्यूटेशन कह सकते हैं। मतलब इनके बीच में फिर 1 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस है, 1 1 ऑन टू मैपिंग करस्पॉन्डेंस फंक्शन, एक ही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बताओ B1 किसकी इमेज है, A1 की। तो B1 इक्वल टू इमेज ऑफ A1 बाय द ट्रांसफॉर्मेशन F, ये समझ में आता है। ऐसे ही B2 किसकी इमेज है, A2 की बाय ट्रांसफॉर्मेशन F, और ऐसे ही BN किसकी इमेज है, AN की। अब एक बात बताओ, क्या B1 किसके बराबर है, A1 A2 A3 या AN, किसी एक के बराबर आएगा, क्योंकि पूरा सेट है ना ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम है, बस इनके फेसेस अलग हैं। ये B1 इन्हीं में से कोई है एक, क्योंकि ये पूरा सेट वही है। अभी जो एग्जाम्पल दिया था ABCD वाला, या 1 2 3 4 है, तो कैसा लिखा होगा, 4 1 2 3, ऐसा कुछ। मतलब 1 की इमेज क्या है, 4, लेकिन 4 इन्हीं में से कोई होना चाहिए, तभी तो दोनों से सेट सेम बनेंगे। देखो ये है 2 की इमेज क्या है, 1, लेकिन 1 इन्हीं में से कोई होना चाहिए। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा। जो आगे लिखने वाले हैं, लिखना चाहो ये लिख लो, लिखेंगे। Let B1 equal to FA1, B2 equal to FA2, dotted BN equal to FAN. Then the permutation S denoted by, कैसे डिनोट करेंगे बताओ, F इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट मत चेंज करना, ये मैट्रिक्स का भी ब्रैकेट होता है, जानते होगे शायद। मैट्रिक्स में स्क्वायर भी होता है और ये भी होता है। नहीं होता है, ये बता रहे हैं। वेयर बताओ B1 इक्वल टू क्या, B1 B2 BN बिलोंग्स टू S, सही है या नहीं। और A1 A2 AN कहां से है, ये भी S से है। और S क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। तुम्हारा लिख लेना, वेयर A1 A2 AN एंड B1 B2 BN, ये सब कहां से हैं, बिलोंग्स टू S। पहले कौन सा लिखोगे, फिर A1 A2 AN बिलोंग्स टू S। जल्दी लिखो फास्ट। प्रोडक्ट के बारे में बताया था कल, मेन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जिनको आता है तो वो इनवर्स आइडेंटिटी कुछ भी कर सकते हैं। देखो आगे तो फिर इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन। इक्वल परम्यूटेशन कैसे कहलाएंगे, इक्वल तो समझ रहे होगे, एग्जैक्टली इक्वल ही होना चाहिए। कैसे देखो, if F and G are two permutation of S, then F and G is said to be equal if F equal to GA। F equal to GA का मतलब समझ रहे हो। हाँ, एक एग्जाम्पल देखो, कोई भी एक परम्यूटेशन बताओ, 1 2 3 से लिख लें। F इक्वल टू 1 2 3 4, इसकी इमेज बताओ, 3 4 1 2, ठीक है। एक और बताओ इसी साइड से, 3 2 4 1, कर सकते हैं। 3 की इमेज बताओ, नहीं कुछ भी लिख लो, 2। हाँ 3 की इमेज क्या होनी चाहिए, 1, इक्वल लिख रहे हैं हम। 2 की इमेज 4, फिर 4 की इमेज 2 और 1 की इमेज 3, ये होते हैं इक्वल। मतलब कहीं भी लिखे हो इमेज नहीं बदलनी चाहिए। जैसे देखो, क्या ये F1 है, इससे बताओ, इससे बताओ 1 की इमेज कितनी है, 3, और यहां पर 1 की इमेज क्या है, G1 इक्वल टू 3, मतलब F1 इक्वल टू G1, समझ गए। फिर बताओ
3 की इमेज क्या है, एफ में 3 की इमेज क्या है, 1। चलो 2 की इमेज लिख लेते हैं। 2 की इमेज क्या है, 4। और जी में 2 की इमेज क्या है, 4। तो F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, G2। अब समझ गए होगे, अगर हम लिखेंगे FA इक्वल टू GA फॉर एवरी A बिलोंग्स टू S, क्या मतलब है इसका, समझ गए होगे। तो इक्वल परम्यूटेशन दिखने में भी इक्वल होंगे, उनके केवल ऑर्डर चेंज होंगे। ऑर्डर मतलब पहला एलिमेंट दूसरे में, दूसरा एलिमेंट पहले में। तो एग्जाम्पल लिखें इसका एक, ये नोट करो जल्दी। ये F है और ये G है, बताओ ये इक्वल है या नहीं, जल्दी। इक्वल है, लिख लो। R2 इक्वल परम्यूटेशन, R जिनकी डिग्री सेम है, डिग्री कितनी है, अब डिग्री तो लिखा ही नहीं है, डिग्री 4 आएगी, या लिख लेना सेम डिग्री। सेम डिग्री के ही तो इक्वल हो सकते हैं ना, पहले डिग्री सेम होनी चाहिए फिर इमेजेस चेक करेंगे हम। F1 2 है, G1 भी 2 है, F2 3 है, G2 भी 3 है, F3 कितना है 4 और G3 भी 4, F4 1 है, G4 भी 1 है। जल्दी फास्ट लिखो। इनको कहते हैं इक्वल परम्यूटेशन। जो कल हमने वो शिफ्ट किया था प्रोडक्ट दिखाने के लिए, वो इक्वल था, मतलब उसके आगे शिफ्ट करने का मतलब क्या है, कोई भी अगर एलिमेंट कहीं लिख रहे हो तो वो इक्वल परम्यूटेशन ही है, मतलब लिखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ उसकी इमेज भी शिफ्ट होगी। हो गया, फास्ट लिखो, जरूरी नहीं है एग्जाम्पल वगैरह लिखो, तुम लोग एग्जाम्पल घर पे कर लेना, समझ आ गया होगा, अपने आप एग्जाम्पल लिख लो जो भी लिखना है, इसके बाद लिखो। आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आइडेंटिटी बताओ पहले, होता क्या है आइडेंटिटी, डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने आइडेंटिटी की। ऑपरेट, यहां पर प्रोडक्ट होगा ऑपरेशन, अगर ऑपरेट करने पर एलिमेंट चेंज नहीं हो, मतलब परम्यूटेशन की आइडेंटिटी भी एक परम्यूटेशन ही होगी। तो एक ऐसा परम्यूटेशन बताएंगे जिसका प्रोडक्ट करने पर जिसके साथ भी परम्यूटेशन, जिसके साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं, एक ऐसा परम्यूटेशन जो किसी भी परम्यूटेशन के साथ ऑपरेट करने पर गिवन परम्यूटेशन को चेंज नहीं करेगा। जैसे मैट्रिक्स वाला एग्जांपल, एक ऐसी मैट्रिक्स जो ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर ए को चेंज ना करे, वो आई होती थी, और ऐड करने पर नल मैट्रिक्स ओ। तो अ परम्यूटेशन ऑफ सेट एस इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन if it maps each element of S onto it। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट को की इमेज भी वही एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, आंसर कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट करके देख लेंगे बाद में हम, से डेफिनेशन और तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को लिख लेंगे, फिर हम इनवर्स लिख लेंगे, अगर दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन जाए तो वो दोनों इनवर्स टू ईच अदर हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी का कोई एक एग्जाम्पल बताओ जरा, कोई भी अगर समझ पाए हो तो। इसी में बताओ, S इक्वल टू 1 2 3 4, इससे परम्यूटेशन कई सारे बनाए जा सकते हैं। ये भी परम्यूटेशन इसी सेट के लिए है, ये परम्यूटेशन भी इसी सेट के लिए। अब इस सेट का आइडेंटिटी परम्यूटेशन बताओ, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4। वैसे तो प्रोडक्ट अभी हमें करना है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, बता चुके हैं। तो छोटा सा काम देख लो, इसमें सेट चेंज नहीं होगा, कोई भी परम्यूटेशन का प्रोडक्ट अगर करोगे तो सेम सेट से ही करोगे ना, सेम सेट से बनना चाहिए वो। देखो, अब अगर f का हम i में प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए, f आना चाहिए, चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट करने का तरीका कल बताया था, 1 2 3 4, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3 4 1 2। फिर बताओ दूसरा परम्यूटेशन। अब जो i लिख रहे हैं ना, तो पहले चाहो तो i को पहले ही लिख लो, लिख लेते हैं पहले,
1 2 3 4, 1 2 3 4। अगले स्टेप में क्या करोगे? ये तो एज इट इज। अब क्या करना है, ये जो 3 4 1 2 लिखा हुआ है ना, इस ऑर्डर में उसको लिखो। तो सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 2। 3 की इमेज 3 के साथ आएगी, 4 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 1। अब ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये इक्वल है तो लिखा जा सकता है ना, ऐसा कैसे भी चेंज किया जा सकता है। ऐसा हमने इसलिए लिख लिया, ये जो देख रहे हो 3 4 1 2, ये व्हाइट कलर से जो देख रहे हो, इनको प्रोडक्ट करने का तरीका ये है, इनको हटा दो जब ये सेम हो जाए तो बचा हुआ परम्यूटेशन इनका प्रोडक्ट है, और बचा हुआ परम्यूटेशन देख रहे होगे वही आया होगा। एफ डॉट आई इक्वल टू, बोलो 1 2 3 4, फिर तो एफ डॉट आई इक्वल टू कितना है? वही आ गया। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन जानते ही हो, लेकिन लिखेंगे क्या हम? अ परम्यूटेशन ऑफ एस इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन इफ इट मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ एस ऑन टू इट। इट मैप्स का मतलब समझते हो? इट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मैप्स एक ही बात है। मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज भी वही एलिमेंट बनेगी, ठीक है? ऑन टू इट सेल्फ लिख लेना, इट सेल्फ इसके आगे। इट इज डिनोटेड बाय आई, बता ही चुके हैं। आई इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ये है, देखो जल्दी, हो गया? हो गया या नहीं? इसके बाद देखो, प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परम्यूटेशन। ये जो प्रोडक्ट बताया था अभी वही है, एग्जाम्पल से समझ लो फिर से एक बार। कैसे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे? एफ एंड जी आर टू परम्यूटेशन ऑफ सेम डिग्री, देन एफ डॉट जी इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ। जो हम करने वाले हैं यही अगर थ्योरी में लिख दें तो वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन प्रोडक्ट केवल समझना है कैसे करना होता है। जैसे मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। अब अगर हम बोलेंगे ये डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, वही लिख दोगे, क्या प्रोसेस लिख दोगे पूरा, कि रो इनटू कॉलम, करस्पॉन्डेंस रो इनटू कॉलम को क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। कैसे? करस्पॉन्डेंस का मतलब समझ रहे हो कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, और फिर प्रोडक्ट। तो वो बड़ी थ्योरी बन जाती है एक, हमें बस पता होना चाहिए क्या है परम्यूटेशन, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट क्या है, ये डेफिनेशंस नहीं आती हैं कभी भी। जैसे मैट्रिक्स का ये कभी नहीं पूछा जाएगा डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट पूछा जाएगा। और अगर डेफिनेशन कभी लिख कर भी आ जाए तुम लोग, तो ये लिख के एक एग्जाम्पल लिख दो पूरा। तो वही वर्किंग रूल हमने किस में लिख दिया? मैथमेटिकल लैंग्वेज में, समझ गए? तो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एफ ये है, बस एग्जाम्पल जब देना तो फिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी होना चाहिए। मतलब अगर इनके लिए भी है तो इनकी जगह कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो एफ ये मान लिया हमने, जी बताओ क्या माने? सेट नहीं चेंज होना है, सेट नहीं चेंज होना है। A1 A2 AN से जो सेट बनेगा और B1 B2 BN से जो सेट बनेगा वो अलग होंगे क्या? अगर अलग होंगे तो ये परम्यूटेशन है ही नहीं, ठीक है? तो बताओ B1 किसकी इमेज है? A1 की इमेज B1 है, और B1 किसके बराबर है? हाँ, या A1 या A2 या AN, इनमें से कोई एक है ये, ठीक है? तो समझ गए होगे, ये केवल बस अलग लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ सेम लिख लेंगे हम। हाँ, क्यों? अरे बताओ तो क्यों? फिर खड़े रहो, बताओगे नहीं तो फिर नहीं। तो आगे बताओ, जल्दी बोलो, बाकी बच्चों का भी टाइम। क्यों? मतलब ये नहीं पूछ रहे हैं क्यों आना है तुम्हें,
क्लास में, ये पूछ रहे हैं। पढ़ना है कितना? थोड़ा? बैठ जाओ तो फिर, अगर थोड़ा पढ़ना है तो बैठ जाओ, थोड़ा ही पढ़ पाओगे। एफ डॉट जी बताओ कैसे आएगा? एफ डॉट जी जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? A1 A2, अच्छा B1 C2 ये समझ गए होगे। ये किसके ये क्या सेट बनाएगा ये बताओ मुझे। एस, ये भी क्या है, ये क्या है, और ये क्योंकि परम्यूटेशन है तो ये भी ऐसे। बस इनके चेहरे बदल दिए गए हैं, समझ रहे हो? बस इनको अलग तरह से दिखाया गया है, लेकिन है तो इन्हीं में से कोई एक। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते हैं कि C1 इनमें से कौन सा है। हो सकता है C1 B2 हो, और हो सकता है B2 B5 A3 हो या A5 हो, है A1 A2 में से ही है। समझ गए? अरे लिखने से पहले समझ तो लो, अगर जब तुम लोग लिखते हो तो समझते ही नहीं हो। तो समझ लिया तो फिर लिखना क्या है, घर पे लिखो। अभी तो समझा ही रहे हैं ना हम, पता ही नहीं चलता है कभी कभी कि किसको बता रहे हैं, सब तो लिखने में व्यस्त हैं इतने ध्यान से। B1 B2 BN यहां पर तो सेम है, अगर सेम नहीं होते तो पहले हम इस ऑर्डर में सेम कर लेते। चाहो तो अपने हिसाब से लिख लेना, और फिर बाद में ये मार्क कर लेना तुम लोग अपनी कॉपी पर जब लिखो तो ये हट जाएगा बचा हुआ। अब A1 की इमेज क्या है? C1, और C1 A1 A2 AN में से कोई एक है। चलो लिख लिया होगा एग्जाम्पल। अब लिखना है तो लिखो, इनका प्रोडक्ट करके बताओ मुझे जल्दी। ये एग्जाम्पल है एक प्रोडक्ट का, इनका प्रोडक्ट निकाल के बताओ। इनको स्टेप बाय स्टेप करना है। कल की क्लास ली है ललित तुमने? लेट क्यों हो इतना? प्रोडक्ट कल भी 1 2 3 4 5 सबको आ गया? ये तुम्हें आता है, कल बताया था परम्यूटेशन का प्रोडक्ट। क्या करेंगे पहले, डॉट में जब लिखोगे तो इसको इस ऑर्डर में लिख लेंगे। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 1, लेकिन उनके साथ उनकी इमेजेस भी शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, फाइनल आंसर बताओ कितने लोग बता रहे हैं? ऐसा ही करोगे? अब पहले क्या लिख लोगे उसमें? 2, तो शायद ये किया होगा, चेक करो यही है आंसर। तो एफ डॉट जी निकाला हमने, और क्या करना था, जी डॉट एफ निकाल के बताओ। इससे जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, हमेशा नहीं होता है, तो जी डॉट एफ देखोगे अलग आएगा। जी डॉट एफ निकालो, करके बताना पड़ेगा, समझ गए हो? चलो जल्दी करो फिर। मतलब अलग आ रहा है ना, अलग ऐसे नहीं पहचानते हैं कि पहला नंबर दूसरा तीसरा अलग हो गए, इमेजेस बदल गई, ये देखना है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर हो सकता है 1 पहले है उसमें 2 पहले हो, लेकिन 2 की इमेज, ऑर्डर तो सेम है ना, ऑर्डर सेम रखा है, फिर देख रहे हो इमेज बदल गई है, मतलब दोनों इक्वल परम्यूटेशन नहीं है। इक्वल परम्यूटेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं।
तो हमने परम्यूटेशन पढ़ लिया, इक्वल परम्यूटेशन पढ़ लिया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन पढ़ लिया। अब इनवर्स पढ़ सकते हैं। बताओ, इनवर्स की डेफिनेशन ऑलरेडी जानते हो तुम लोग। फिर इसके बाद जब परम्यूटेशंस पढ़ लेंगे ना सारी प्रॉपर्टीज, तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन फॉर्म अ ग्रुप। हाँ, इनवर्स क्या होता है? अगर फर्स्ट और सेकंड का ऑपरेशन क्या आ जाए? आइडेंटिटी, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनवर्स टू ईच अदर। आसान डेफिनेशन है, हर बार से कर रहे हैं। तो देखो, अगर इसके बाद इनवर्स ही है तो लिखो इनवर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप बन सकता है। आइडेंटिटी तो होती है, इनवर्स और पता कर लें। क्लोजर मल्टीप्लाई करोगे, अगर दो परम्यूटेशन का देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नया परम्यूटेशन निकल के आ रहा है उसी सेट से आ रहा है ना, सेट तो नहीं बदलेगा। तो क्लोजर तो ये होंगे ही। जैसे ये एक परम्यूटेशन है किस सेट का? 1 2 3 4 5। वो दूसरा एफ डॉट जी हमने निकाला तो उसी सेट का परम्यूटेशन आया, जी डॉट एफ भी उसी सेट का परम्यूटेशन आया। कैसा? एसोसिएटिव में शिफ्ट नहीं होता, वो ब्रैकेट शिफ्ट होते हैं ना, आगे पीछे, मतलब कम्यूट नहीं करते हैं ना उनको। एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव इसलिए होगा क्योंकि एफ, जैसे अगर हम, ये तो दोनों बराबर लिखे हुए हैं, क्या लिखोगे? ये एफ जी। एसोसिएटिव में क्या होगा? अगर एफ डॉट जी है, सपोज एफ जी एच है, तो यहां भी एफ जी एच ही आएगा बस। और बाकी तो वो बाद का काम है ना, प्रूव करके देखेंगे हम, अभी से डिसाइड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन। बताओ क्या है? दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट अगर क्या है? आइडेंटिटी, तो दे आर इनवर्स टू ईच अदर। वैसे इनवर्स परम्यूटेशन को एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, अगर एफ कोई परम्यूटेशन मानते हो तो। देखो, अरे है नहीं शायद उसमें, कोई बात नहीं, लिखा देता। लिखो, कैसे लिख लें? लिखना, लेट कैपिटल एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट कैपिटल एस, तुम लोग समझ गए हो ना डेफिनेशन कैसे लिखनी है? वैसे बताओ कोई क्या लिखोगे इसके बाद? हाँ, एंड एफ एंड जी आर टू परम्यूटेशन ऑन एस। ऑन एस, वो डिग्री तो आएगी, जब एस पर लिख रहे हैं तो वही डिग्री आएगी। तो एफ एंड जी आर सेट टू बी इनवर्स टू ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी। लिख लो, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी set and small f and g are two permutations on S, and small f and small g are two permutations on S। लिख लिया? Then f and g are inverse to each other. F and g are inverse to each other, ठीक है, if their product is identity। या if के बाद लिख लेना f dot g equal to I where I is permutation। ऐसे लिख लो, if their product is क्या? identity। लिख लिया, that is f dot g equal to I where I is, बोलो, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्लियर हो गया सभी को? अब इनवर्स फाइंड कैसे करोगे, ये है क्वेश्चन। बताओ कैसे फाइंड करें इनवर्स? कोई भी पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, सेट 5 वाला। ये लिख लिया सभी ने? वैसे ये तो समझते हो एफ जी का क्या है? इनवर्स। और करके क्या लिख सकते हो?
एफ इनवर्स इक्वल टू जी, या फिर जी इनवर्स इक्वल टू एफ, एक ही बात है, ये तो समझते हो सभी। एफ और जी इनवर्स है एक दूसरे के, मतलब एफ इनवर्स इक्वल टू जी, बाकी सारी प्रॉपर्टी वही आएंगी। लिखो आगे, एक परम्यूटेशन लिख लो, सेट S5 तक लिख लेते हैं। वैसे तुम लोग को क्या लगता है, एफ इनवर्स अगर पूछा गया हो, सपोज S इक्वल टू है 1 2 3 4 5 और एफ एक इसका परम्यूटेशन, तुम लोग ही बोलो क्या लिख लें। एग्जाम्पल, चलो बोलो जल्दी। हाँ इतना 1 2 3 4 5, अब 5 4 2 1 3, ठीक है। ये एक परम्यूटेशन है, इसका इनवर्स निकाल के बताओ तुम लोग। हाँ निकालो। आइडेंटिटी तो समझते हो, देखो इसमें आइडेंटिटी फिक्स है, आइडेंटिटी यूनिक होती है, पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी बताओ क्या होगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये नहीं बदल सकती है। आइडेंटिटी तो इस सेट से, अगर ये सेट 4 तक होता तो आइडेंटिटी 4 तक लिखते हैं, लेकिन सबकी इमेज 1 की 1 होती, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और 5 की 5। जल्दी करो। कभी भी ऐसे समझ में नहीं आए तो ये समझ लेना, मैट्रिसेस भी ऐसा ही कुछ करते थे। एफ डॉट जी इक्वल टू, क्या जो परम्यूटेशन आएगा वो सेम ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर होगा। सेम ऑर्डर का एक परम्यूटेशन चाहो तो पहले मान सकते हो, ठीक है। होगा क्या, देखो क्या 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेंगे, नीचे के बदल जाएंगे, ये बताएंगे। अच्छा इनको तो कोई भी पहले लिख लो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ये दिखानी है कि 1 की इमेज क्या बनने वाली है। तो तुम लोग को हिंट बता देते हैं, इनवर्स तुम लोग को मान लेना चाहिए ए बी सी डी। इसमें 1 पहले लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। बाद में किसी भी तरह ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के बताओ, वो प्रोडक्ट से आएगी। क्योंकि आरएचएस में पता है क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एफ डॉट एफ इनवर्स इक्वल टू आई। एफ तो गिवन है, एफ इनवर्स ये मान लोगे और आई जानते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकालो। बताओ, कौन बता रहा है, कितना 43521, ठीक है। कैसे करोगे, एफ डॉट एफ इनवर्स इक्वल टू आई 1 2 3, मतलब सही तरीके से लिख के बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट एफ इनवर्स इक्वल टू, बोलो क्या इससे फर्क पड़ता है कि 1 2 3 4 5 ऊपर लिखे हैं, पहले हम 4 लिख लेंगे या पहले 3 लिख लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो इक्वल 3 के नीचे जो भी आएगी उसकी इमेज आनी चाहिए बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर वाली लाइन कैसे लिख रहे हो, 1 2 3 4 5 और नीचे क्या लिखा है ए बी सी डी। और कुछ लोगों ने अगर ये लिखा हो 5 4 3 2 1 और ए बी सी डी ई, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जिन सपोज ई की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ जिन लोगों ने ये लिखा होगा उनकी ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो नोटेशन है केवल। चलो बताओ तो फिर क्या लिखोगे, यू नो दैट एफ डॉट एफ इनवर्स इक्वल टू आई, एफ के प्लेस पे 1 2 3 4 5, और क्या बता रहे हो 5 4 1 3, एफ इनवर्स 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। इनवर्स तो यही आएगा ना, इनवर्स तो उसी सेट का कोई परम्यूटेशन आएगा। अब इस सेट से कई सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं, केवल बस इमेजेस बदलते जाओ। इक्वल टू आई बताओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी पहले 5 लिख सकते हो, लेकिन नीचे 5 ही आएगा। ये इक्वल परम्यूटेशन की डेफिनेशन होती है। प्रोडक्ट का तरीका बताया तुम लोग को,
पहले तो ये जो लाइन लिखी है और ये इनको सेम करो किसी भी तरह से। तो पहले को एज इट इज लिखें 5 4 1 3। सबसे पहले 5 लिखोगे फिर 4 यहाँ से 2 1 3। लेकिन 5 की इमेज E, 4 की इमेज B, 2 की इमेज B, 1 की इमेज A, C इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो अब बताओ 1 2 3 4 5 ये हट जाएगा 1 2 3 4 5 बताओ कैसे? ऐसे मत देखना कि पहला पहले के बराबर है। 1 की इमेज E है और 1 की इमेज 1 है, मतलब E इक्वल टू 1। इसलिए ऑर्डर चेंज कर दो ऊपर से। 2 की इमेज D है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज B है और 3 की इमेज A है, 4 की इमेज A है, 4 की इमेज 4 और तो बताओ A की वैल्यू बताओ सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग A इक्वल टू B इक्वल टू C 5 D 2 और E 1। therefore F इनवर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। A था यहाँ पर, इसके नीचे क्या आएगा 4 3 5 2 1। ये आंसर आ गया। समझ रहे होगे इनवर्स निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। एक एग्जांपल और देखो और लिखना F इक्वल टू तेज लिखो चलो F इक्वल टू 3 4 5 2 1 and 5 2 1 3 4। निकालना है, डायरेक्ट नहीं बताना है, निकाल के बताना है। होशियार बन रहे हो, जल्दी करो। आंसर तो जैसे समझ आएगा। इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होता है? इनवर्स की वैल्यू नितिन खरीद की तो नहीं समझ में हमारे जो शिवम शुक्ला यशार्थ पटेल हो गई है। राजमौल कंप्लीट कर ली। नेहा कंप्लीट हो गया। हाँ वही पूछ रहे हैं 11 को नेक्स्ट इस 11 को क्यों नहीं की? कोई बात नहीं कर देना। सोनम ठीक है। श्रुति कंप्लीट है। लिखो प्रभात। हाँ नंदिनी वर्मा। अरे ये नंदिनी आती है या नहीं? इस बैच में तो बच्चे पता ही नहीं चलते हैं कौन आता है, सच में पता नहीं चलता। जैसे 100 बच्चे बैठते थे तो हमें याद रहता था एक बच्चा नहीं आया दिखाई दे रहा है, ये बच्चा नहीं आया कट हो गया। इस बैच में पता ही नहीं चलता है, इतने कम बच्चे बैठे हैं कभी पता नहीं चलता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जब फीस की बात करो तब याद आता है कि ये बच्चा नहीं आ रहा है।
तो नंदिनी आती है, डेली आती है। की छुट्टी भी हो जाती है। तेजल साहू डेली आ रही है। छाया साहू नहीं डेली आ रहे हैं। तो इस बैच में ज्यादातर बच्चे ऐसे ही ना, उन्हें लगता है फीस एक बार जमा हो गई, हम जाए या नहीं जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो कुमकुम डेली आ रहे हो। खुशी प्रजापति, हर्षिता यादव, संस्कृति, गार्गी सोनकिया, ठीक है। हाँ जो डेली आते हैं वो तो याद रहता है ये डेली आते हैं, तो कभी कभी आते हैं पता ही नहीं है ये बैच में है भी या नहीं। नेहा वर्मा, महक खान, सोनम, श्रुति, पूनम उपाध्याय, पूनम उपाध्याय, हाँ नंदिनी वर्मा, अनुष्का डेली आती है, मतलब वही कल नहीं आई थी, कल का भी छोड़ दो फिर भी डेली आती है। गैर मतलब एक हफ्ते में कितनी बार आती है? एक दिन नहीं आती। श्वेता, अच्छा तुम्हें पता है कि तुम आती ही नहीं हो ट्यूसडे। ज्योति गुप्ता, सृष्टि यादव, और कोई नहीं है एनसीसी वाला तुम लोग के बैच में? तेजल है, वो भी नहीं आती है, तो पता ही नहीं है बैच में है भी या नहीं। अभी गर्ल्स में नाम किसका नहीं बोला है? तो डेली आती है। जिस दिन नहीं आते उस दिन कैसे करते हो? एनसीसी में करोगे क्या तुम लोग? नंबर कुछ मिल जाते हैं ना, 10-15 नंबर मिल जाते हैं शायद। जितना टाइम एनसीसी में दे रहा हो ना उतना टाइम अगर वो नंबर पाने के लिए दे दो तो डबल नंबर मिले, 10-15 की जगह 25-30 मिले। सत्येंद्र यादव, सत्यंजय, नितिन खरे, अभय गुप्ता, प्रियांशु, सुमित, सुमित ताम्रकर, ललित पाल, तो डेली आओ या नहीं? क्लास में हमें लगता है तुम्हारा दिमाग सो रहा होता है, नहीं डेली आते हो लेकिन तुम तो जाग रहे होते हो, दिमाग सो रहा होता है क्लास में, हमें ऐसा लगता है। सच में एक्टिव रहते हो क्लास में या ऐसे ही बस बैठे हो? तो आंसर आपकी अरे तो ठीक है, फिर बताओ आंसर कितना आया। यहाँ कहीं लिखा है ये आंसर जो तुम्हारा आया? क्या है आंसर? चेक करो जरा। 2-1, अच्छा ABCD की। शिवम शुक्ला, पुष्पराज, तुम्हारा तो नाम ही कट गया है। देखो 20 डेज हो गए। बचपन में और नाम काट दिया तुम्हारा, क्या अब नाम जुड़वाओ, कैसे जुड़वाओ? जल्दी नाम जुड़वाओ, नाम कट गया तुम्हारा। कृष सिंह, राजमोहन, वॉइस में बताओ किसका नाम नहीं बोला है? प्रशांत, ठीक है, और शिवम, शिवम तुम्हारा नाम ही नहीं पता। डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताओ। 3 अगस्त से तो ये लोग अच्छा 20 अगस्त, ठीक है। हाँ आप नाम बताओ। अंशुल, अंशुल, अंशुल क्यों नहीं सबमिट कर रहे हो?
डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दो। कॉलेज कल फीस सबमिट कर, कल का मतलब। अब बताओ ये आगे आंसर या नहीं सही? बताओ ग्रुप में क्या क्या आता है अपने को, काफी कुछ पढ़ चुके हैं और देख रहे हो हर दिन क्लास में नया होगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं, आगे भी हर दिन कुछ ना कुछ नया ही पढ़ेंगे। और ये भी देखा हो ये है मतलब रियल मैथ तो यही मॉडर्न मैथ इसीलिए कहते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा कहते हैं, लेकिन आप लोग की बुक में नाम क्या लिखा है, अलजेब्रा लिखा है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। तो डेफिनेशन सभी अच्छी तरह आती होंगी शायद। तो ना बताओ एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है? जल्दी, इतना टाइम नहीं, सबसे एक डेफिनेशन पूछेंगे इस 5 मिनट में। एंडोमॉर्फिज्म टाइम, ऑटोमॉर्फिज्म गाड़ी, ठीक है। महक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सबग्रुप, शॉर्ट में बहुत तेज। क्या प्रूफ होगा इसमें सबग्रुप? प्रूफ क्या होगा सबग्रुप? मतलब किस सेट को सबग्रुप प्रूफ कर दिया है? बोला तो ए बी बिलोंग्स टू जी है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी, तो जी प्रूफ हुआ ना सबग्रुप, ए बी बिलोंग्स टू एच बोलो। इसके बाद बताओ इंटरसेक्शन ऑफ अ सबग्रुप इज अ सबग्रुप और नॉट, प्रश्न बताओ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप इज अ सबग्रुप और नॉट, क्या सही है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप सबग्रुप होता है या नहीं? हाँ, अच्छा। यूनियन ऑफ टू सबग्रुप, ये बोलो थोड़ा पढ़ने में तो तुम होशियार हो, लेकिन जब पूछते हैं कि होमवर्क करके आए हो तो फिर बहुत तेज बोलते हो सर हम करके आए क्वेश्चन, अभी पूछ रहे हैं तो आवाज नहीं निकल रही है। नहीं होता है, कब होता है? यूनियन होता है सब कुछ ना, मतलब कब होता है? हाँ, कब होता है? इससे मतलब यूनियन सबग्रुप नहीं भी होता है, प्रूफ कैसे करते हैं? ये कोई भी कौन होता है, हमें प्रूफ करना है कि सबग्रुप यूनियन ऑफ टू सबग्रुप इज नॉट नेसेसरली अ सबग्रुप। एग्जांपल से जो नेसेसरी नहीं हो तो एग्जांपल से ही कर सकते हैं ना, मतलब मे और मे नॉट होना। जैसे अगर हम बोलें कि मैट्रिक्स में ए इक्वल टू बी नहीं होता है, कैसे प्रूफ करोगे? एग्जांपल ही देना पड़ेगा ये सब, तो सही पढ़ नहीं रहे तुम लोग को केवल अभी तक ये पता है एसोसिएटिव क्या होता है, कम्युनिकेटिव क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी और क्लोजर। इसके अलावा कुछ सीखो तो सब अभी इक्वल रोटेशन में कब पढ़ा है? कभी पढ़ा है, आज भी पढ़ा है, कल पूछेंगे, कल जाओ पढ़ के आना, कल पूछेंगे सभी से एक एक करके सबसे पूछेंगे पहले हम, ठीक है? और जिसने नहीं बताया उससे इसकी बात करेंगे। कंडीशन अप्लाइड है,